हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके सेबी ने एक बुकलेट जारी की है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर 1 को डिस्कस करते हैं कि उस बुक के चैप्टर 1 में क्या चीजें हैं। सेबी ने जो बुकलेट जारी की थी उसके फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया है कि दुनिया में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। उस चीज को इसमें बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक स्किल है जो कि हर व्यक्ति को आज के समय में देनी चाहिए कि वो अपना पर्सनल फाइनेंस किस तरह से मैनेज कर पाए। लोगों को बताना होगा कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के, उनसे जुड़े हुए किस तरह से धोखे जो है उनसे वो बच पाए। पूंजी स्कीम्स जो भारत में अलग अलग जगहों पे जो चलाई जा रही है उनको उनसे वो किस तरह से बच पाएँ, साथ में ही रिटायरमेंट किस तरह से वो बेहतर प्लान कर पाएँ, इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप अपना बेटर फाइनेंस मैनेजमेंट कर पाएँ, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को देख पाएँ, इन सभी चीज़ों को फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत यहाँ पे सिखाई जाएगी। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो किस तरह से हेल्प करेगा आपको बीइंग ए फाइनेंशियली लिटरेट। आप जो कोई उनमें डेवलपमेंट और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उस चीज को डेवलप करने में ये हेल्प करेगा। साथ में ही इनकम एक्सपेंडिचर और एसेट और लाइबिलिटीज जितनी भी चीजें हैं उसको प्रॉपरली मैनेज करने में और साथ ही बेटर फाइनेंशियल वेलबींग हेल्प डेवलप करने में वो आपको हेल्प करेगी। आगे इन्होंने अपने पैराग्राफ में इस चीज को जिक्र भी किया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो की है वो हर किसी को जरूरत है आज के समय पे। आज जितने भी लोग हैं, यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग को ही फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत पड़ती है। आज आज देखेंगे तो आप हर किसी को, जितने भी लोग हैं उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना एक्सपेंसेस और जो भी अपने इनकम है, एक्सपेंडिचर है, एसेट है, उसके अंदर लाइबिलिटीज है, उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए। आपको पता है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो हर किसी के लिए जरूरत है और ये फाइनेंशियल प्लानिंग सेविंग से भी बढ़ के होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका पर्पस कुछ और होता है। वो इन्वेस्टमेंट एक पर्पस से भी किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग आपके भविष्य को देखते हुए उसकी खर्च की योजना बनाना, उसको क्या उसको सेव करना है, किस तरह से बजटिंग करना है, उस चीज को इंक्लूड करता है। तब जाके आप एक फाइनेंशियल प्लान बना पाते हैं। ये ये बुकलेट आपको जो लिटरेचर है ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा पर्सनल फाइनेंस के वर्ल्ड को। जो लोग भी नए हैं, जिनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो चैप्टर बाय चैप्टर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक बेटर इंफॉर्म्ड वे में सभी चीजें डिस्कस की जाएंगी ताकि आप एक बेटर वे में प्लान्ड सारी चीजों को देख पाए। हम लोग इस चैप्टर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्या क्या चीजों पे ध्यान रखने वाला है। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे, की कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी जो होंगी उन चीज पे ध्यान देंगे, और कितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जहां पे हम पैसे जमा करा पाएंगे, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं भारत में सेविंग्स के लिए क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या क्या है, उन सब चीजों के क्या प्रो एंड कॉन्स है, किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। आने वाले चैप्टर्स में इंश्योरेंस पे जिक्र होगी, पेंशन प्रोडक्ट्स पे जिक्र होगी, रिटायरमेंट प्लानिंग पे जिक्र होगी। साथ में ये भी ध्यान देना है देंगे कि किस तरह से पूंजी स्कीम से बचे, टैक्स किस तरह से अपना ऑप्टिमाइजेशन करें, टैक्स सेविंग्स में क्या रेट्स वगैरह है, उस चीज पे क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जहाँ हम टैक्स बचा पाए, उस पे भी ध्यान देंगे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स हम लोग उस पे भी देखेंगे कि आप फ्रॉड्स किस तरह से हो रहे हैं, उससे आप बच पाए। साथ में क्या करना है, क्या नहीं करना है इन्वेस्टमेंट को लेके, उन पे भी हमारा अच्छा खासा फोकस होने वाला है आने वाले चैप्टर्स में। तो ये जो बुकलेट है ना ये हर किसी के लिए है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही है। ये इन्वेस्टर से भी अलग जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग सभी को करना होता है,
तो उन सभी से रिलेटेड है। आप कोई भी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, जो भी वीडियोस लोग देख रहे हैं, वो अपने खुद से भी आप रिलेट कर पाएंगे कि खर्चे आपके भी होते हैं और उसे मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए क्या क्या व्यवस्था कर पा रहे हैं, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके फाइनेंशियल वेल बींग्स को सुधारने वाले हैं, ताकि आप एक अच्छा वेल डिसीजन, वेल इन्फॉर्म सब चीजें ट्रैक कर पाए, देख पाए, इन्वेस्ट कर पाए और आपका जीवन बेहतर बने। तो आने वाले चैप्टर्स हम लोग इसी तरह से देखेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, और धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर्स 2 भी स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ये चैप्टर 1 में बहुत ज्यादा चीजें दी थी, चैप्टर 1 में सिर्फ बताया गया था कि आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।